नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर और साथ ही साथ द मिशन वोकेबलरी द 11 मिनट शो में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन की शुरुआत, जिसमें कि हम हर दिन सही रात को 9 बजे सीख रहे हैं 11 एंटोनिम्स नानियम, साथ ही साथ 11 वन वर्ड्स और 11 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरुआत करते हैं। आज जो सबसे फर्स्ट वर्ड हम सीखने जा रहे हैं दैट विल बी अवर डिसीट। क्या वर्ड है बेटा जी आपका? डिसीट। डिसीट का मतलब ही आपका क्या होता है? डिसीट का मतलब होता है धोखा। धोखा यानी कि छल। तो छल का अपोजिट आपसे पूछा गया, तो इट विल बी अवर ऑनेस्टी। क्या हो जाएगा दोस्त हमारा? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी विल बी द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं प्लेनलेसनेस, प्लेननेस, आपका सिंसियर, नेचुरल, ये बिल्कुल सिंपल वर्ड हो गए। तो डिसीट यानी कि धोखा, धोखे का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्त हमारा? ऑनेस्टी। क्या होगा दोस्त हमारा? ऑनेस्टी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड विल बी, नेक्स्ट वर्ड है आपका हार्मोनियस। हार्मोनियस मतलब कि आपका सामंजस्य, एकता, अखंडता जो होती है उसको हम हार्मोनियस बोलेंगे। तो हार्मोनियस का अपोजिट आपसे पूछा गया, तो आप क्या लोगे? सोनोरियस या फिर बेटा जी डिस्कॉर्डेंट। तो आप देख सकते हैं डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? फसाद। और डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट का मतलब हो गया आपका कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें एकता ना हो। तो आंसर क्या हो गया आपका? डिस्कॉर्डेंट। क्या आंसर हो जाएगा आपका? सिंपली डिस्कॉर्डेंट। ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉन्कॉर्डेंट, तो कॉन्कॉर्डेंट जो वर्ड हो गया इसका मतलब हो गया आपका एकता। जैसे कॉन्कर्ड यानी सहमति, तो सामंजस्य वाली बात आ गई, बैलेंस्ड हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका? डिस्कॉर्डेंट। तो हमारा वर्ड क्या था? हार्मोनियस। हार्मोनियस यानी कि जहां पर चीजों का सामंजस्य हो, तो इसका उल्टा हो गया आपका डिस्कॉर्डेंट। नेक्स्ट वर्ड इज परसिस्टेंट। परसिस्टेंट यानी कि बेटा जिद्दी, हट्टी। जो इंसान बड़ा एक तरीके से अपने काम को लेकर के बड़ा जिद्दी हो, पैशनेट हो, उसे आप परसिस्टेंट बोल सकते हैं। इसके साइनों की बात करें तो आप स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, फेनेटिक, या फिर आप बिगॉट, या फिर ऑब्ड्यूरेट, ये सभी वर्ड्स आप जो कैरी कर सकते हैं। तो हमें एंटोनिम चाहिए, तो एंटोनिम आपका क्या होगा? लेजी हो जाएगा। एंटोनिम आपका क्या हो जाने वाला है मेरे भाई? लेजी आपका जो यहाँ पर सिंपली हो जाने वाला है। अगर यहाँ पे बात करूँ, एक बड़ा सा अच्छा सा वर्ड है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है नियमित यानी कि कॉन्टिन्यूस। अगर हम बात करें कॉन्स्टेंट हो गया आपका, बाउंड हो गया, ये सभी आपके अलग वर्ड हो गए। नेक्स्ट वर्ड विल बी अवर बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट यानी कि भलाई करने वाला, एक अच्छा इंसान, उसे बोलते हैं बेनिवोलेंट। तो बेनिवोलेंट का अपोजिट हमारा क्या होता है? मेलिवोलेंट। क्या होता है बेटा जी हमारा? मेलिवोलेंट यानी कि एक बड़ा क्रूर, गंदा व्यक्ति जो कि एक तरीके से बड़ा मतलब अत्याचार करता होता है बेटा जी, दुष्ट, जिसे हम बोलेंगे मेलिवोलेंट। ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें मैलिग्नेंट, घातक होता है, बड़ा जो जबरदस्त होता है उसे मैलिग्नेंट बोलेंगे। इक्विवेलेंट जो बिल्कुल बराबर हो। और अगर मैं बात करूं आपके सामने प्रीवेलेंट की, तो प्रीवेलेंट का मतलब हो गया कोई भी किसी चीज जो प्रीवेल करे, यानी कि प्रचलित। क्या हो गया मेरे दोस्त? प्रचलित हमारा जो है हो जाने वाला है। क्या होने वाला दोस्त? प्रचलित हमारा हो जाने वाला। नेक्स्ट है आपका माइन्यूस्क्यूल। क्या वर्ड आपके सामने? माइन्यूस्क्यूल। अगर माइन्यूस्क्यूल वर्ड की मैं बात करूं तो माइन्यूस्क्यूल का मतलब हो गया कोई भी एक छोटा शब्द, समझ रहे? छोटा अक्षर जो होता है एक तरीके से उसे बोलूंगा माइन्यूस्क्यूल। ठीक है, छोटा अक्षर या वर्ण। तो इसका अपोजिट हमसे पूछा गया, तो क्या होगा आपका? मैसिव हो जाएगा। क्या होगा दोस्त हमारा? मैसिव हो जाएगा। ठीक है। मिनाइल हो गया आपका माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब भी छोटा होता है। और अगर मैं बात यहाँ पे करूं किसकी? मिनाइल की, तो मिनाइल होता है एक तरीके से बेटा सेवक, नौकर चाकर जो होते हैं इनको मिनाइल बोल देते हैं। ठीक है। मिनाइल क्या हो गया? नौकर चाकर, सेवक। मैसिव, मैसिव होता है विशाल, और इंप्रेसिव आकर्षक हो गया। तो मैं माइन्यूस्क्यूल यानी कि छोटा अक्षर, छोटी चीजें, तो उसका अपोजिट क्या हो गया आपका दोस्त? मैसिव हो जाएगा, विशाल। नेक्स्ट वर्ड विल बी और रेनफोर्स यानी कि भाई वृद्धि करना, किसी चीज को जो है तरक्की करना, किसी चीज का समर्थन करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा आपका? वीकन। वीकल यानी कि मेरे भाई कमजोर कर देना। बूस्ट बढ़ाना, कैरी लेकर के एनर्जाइज, किसी को एनर्जेटिक करना। तो अपोजिट क्या हो गया आपका? वीकन। नेक्स्ट आपका डिफाइल। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा आपके सामने डिफाइल। डिफाइल का मतलब होगा आपका सीधा सीधा सा वर्ड क्या है आपके सामने? डिफाइल। डिफाइल का मतलब हो गया अशुद्ध। क्या होगा मेरे भाई? अशुद्ध। इसको ऐसे याद रख लो, फाइल थी और इस फाइल को डी कर दिया आपने, यानी कि अभी फाइल अशुद्ध हो गई। ठीक है। जैसे डिफेम होता है आपका, ठीक है, तो डिफाइल क्या हो गया आपका? अशुद्ध। ठीक है जी। तो आपका क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। तो अशुद्ध का अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है, तो रिपेयर होगा आपका, प्यूरिफाई होगा। तो आंसर होगा दोस्त आपका प्यूरिफाई। क्या होगा दोस्त मेरा? आपका प्यूरिफाई होगा। इल्ड आपकी उपज होता है, रिपेयर सही करना, और डिस्क्राइब आप सभी बच्चे जानते हो। तो डी फाइल, ध्यान रखना, डी फाइल यानी फाइल थी उसको डिफाइल कर दिया, यानी क्या हो गई? वो अशुद्ध हो गई। नेक्स्ट वर्ड विल बी अवर रेग। रेग यानी बेटा गुस्सा, आपको मैंने कई बार पढ़ा रखा है, क्रोध होता है। और याद रखना रेग की जगह अगर मैंने RAGE हो गया, अगर मैंने RAZE रेज ले लिया तो इसका मतलब हो जाता है ढाना किसी चीज को। इट्स मीन्स डिमोलिश। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका डिमोलिश हो जाता है। ठीक है। जिसको आप बोलते हैं RASE रेज भी बोल देते हैं आप इसको, और आप इसको REND रेंड भी आप इसको जो बेटा जी बोल देते हैं। ठीक है। आप इसको नॉकडाउन भी बोल देते हैं। तो रेग बेटा गुस्सा होता है, क्रोध होता है। क्रोध का अपोजिट क्या होगा आपका? हैप्पीनेस हो जाएगा दोस्त। क्रोध का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका सीधा सीधा
हैप्पीनेस हो जाएगी। इसमें एक बड़ा अच्छा सा वर्ड आता है व्रेथ। व्रेथ का मतलब भी गुस्सा ही होता है। व्रेथ हो गया, टेम्पर हो गया, इसका मतलब भी आपका क्या दोस्त, गुस्सा ही होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, आपका गुस्सा ही होने वाला है। नेक्स्ट वर्ड इज आपके सामने डेसिस्ट। क्या वर्ड आ गया प्यारे बच्चे, आपके सामने वर्ड आ गया डेसिस्ट। डेसिस्ट वर्ड की यदि बात कर लूं तो डेसिस्ट का सीधा सा मतलब होता है भाई किसी चीज को एक तरीके से भाई रोक देना। रोक देने को आप क्या बोलोगे, डेसिस्ट बोल दोगे। रोक देने को मेरे भाई हम क्या बोलेंगे, डेसिस्ट बोल देते हैं, ठीक है। किसी चीज को रोकना, बंद करना, इट इज सो कॉल्ड डेसिस्ट। तो डेसिस्ट का उल्टा क्या हो गया आपका, कंटिन्यू। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कंटिन्यू। आपका असाइन यानी किसी को सौंपना, होप ये अलग वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है ग्रम्बल। ग्रम्बल यानी बड़बड़ाहट। तो बड़बड़ाहट का अपोजिट क्या होगा, एक तरह से आप मन ही मन में बड़बड़ा रहे हो तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, कंप्लेंट। कंप्लेंट यानी कि शिकायत। और बेटा मेरे अगर मैंने कर दिया कंप्लेन, क्या कर दिया मेरे भाई, कंप्लेन। तो कंप्लेन इज अ वर्ब, इट्स मींस शिकायत करना। और कंप्लेंट जो होता है ये अपना आप में बेटा एक नाउन है, इसका मतलब होता है केवल और केवल शिकायत। तो ग्रम्बल बड़बड़ाना, तो बड़बड़ाने का अपोजिट क्या होगा, शिकायत हो गया। स्क्वीक, स्क्वीक हो गया एक तरीके से भाई बच्चे की तरह रोना, ठीक है। और आपका क्वीच भी वही हो गया। स्निवल भी एक तरीके से मनी मन खिन्न होना, मानने की परेशान हो जाना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया। नेक्स्ट वर्ड इज रेवल। रेवल जो वर्ड होता है, रेवल का मतलब क्या होगा आपका, रेवल यानी कि खुशी। रेवल का मतलब क्या होगा मेरे भाई, खुशी। तो खुशी का उल्टा क्या होगा आपका, ग्लूम। ग्लूम यानी कि बेटा दुखी, ठीक है। डिबाउंस धृष्टता हो गया आपका, ठीक है। डिबाउंस क्या हो गया आपका, धृष्टता, जो यहाँ पे सीधा सीधा सा आपको हो जा रहा है। अगर मैं बात करूं आपको स्प्री की बात करूं, एक बड़ा अच्छा सा वर्ड आ रहा है स्प्री। स्प्री का मतलब आपका क्या हो जाएगा, सिंपली आनंद। स्प्री का मतलब क्या होगा बेटा जी, आनंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सारे सारे वर्ड्स याद रखना है। रिवील, REVEL, रिवील कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा उजागर करना, प्रकट करना, जिसको आप अनफोल्ड बोल देते हो, ठीक है ना। अनफोल्ड बोल देते हो आप, इवेंट्स बोल देते हो आप इसको, ठीक है, ध्यान रखना। चले वन वर्ड पे बात करता हूँ। आज जो मैं आपके लिए वन वर्ड लेकर के आया हूँ वो सभी जो है बेटा जी एक रूट वर्ड पर बेस्ड है। और सभी जो वर्ड्स होंगे आज हमारे होंगे वर्ड्स रिलेटेड टू स्लीपिंग, नींद को दिखाने वाला। और नींद को, स्लीपिंग को दिखाने के लिए हमारा एक वर्ड होता है रूट सोम्न। ध्यान रखना, SOMN, सोम्न। सोम्न जो रूट है बेटा ये किसको दिखाता है, नींद को दिखाता है। जैसा आप देख सकते हैं सोमनीलोक्विस्ट, सोमनीलोक्विज्म, सोमनील, देखो सोमन आ गया ना, सोमनीलोक्विज्म यानी कि जब नींद में इंसान बोलता है तो उसके बोलने को बोलते हैं सोमनीलोक्विज्म। और जो बोलने वाला इंसान होगा उसके लिए क्या जाएगा, सोमनीलोक्विस्ट। क्या होगा मेरे भाई, सोमनीलोक्विस्ट, वन हु टॉक्स एंड स्पीक। इसी प्रकार से सोमनबुलिस्ट यानी कि यदि कोई इंसान नींद में चलता है तो उसे क्या बोलते हैं, सोमनाम्बुलिस्ट। और ये चलने की जो आदत है उस आदत को क्या बोलोगे बेटा, सोमनाम्बुलिज्म। क्या बोलोगे मेरे भाई, सोमनाम्बुलिज्म। इसी प्रकार से सोमनियल। सोमनियल का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसी चीज ओ फॉर पर्टेनिंग टू स्लीप और ड्रीम, यानी कि जब हम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, सोने की तरफ या सपनों की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी नींद से रिलेटेड बात कर रहे हैं। सोमनोलेंस, सोमनोलेंस का मतलब होता है मेरे भाई जब एक व्यक्ति गहरी नींद में जा चुका हो, तो उसे बोलते हैं सोमनोलेंस। क्या बोलते हैं, सोमनोलेंस। सोमनोलेंस का सीधा सीधा मतलब क्या होगा दोस्त, नींद में गए होने की अवस्था, नींद में होना। नेक्स्ट आपके सामने डाइसोम्निया। डाइसोम्निया देखो, सोम्न फिर आ रहा है डाइसोम्निया। तो डाइसोम्निया का मतलब क्या होता है, जब इंसान के साथ समस्या आ जाए, डिफिकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप यानी सोने में समस्या हो, या फिर इन रिमेनिंग एस्लीप यानी सोते रहने में समस्या हो, यानी कि उसको अच्छे से नींद ना आए, तो वो क्या हो गया आपका डाइसोम्निया हो गया। इसी प्रकार से हाइपरसोम्निया, हाइपर हो गया यानी कि ज्यादा सो रहा है, एक्सेसिवली स्लीपनेस, ठीक है, स्लीपीनेस। और हाइपो, हाइपो यानी कम सो रहा है, इनएडिक्वेट यानी अपर्याप्त स्लीप, ठीक है। और इसी के साथ इंसोम्निया यानी कि एक ऐसी अवस्था जब एक इंसान सो ही ना पाए, उसके साथ कोई डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है। और इसी के प्रकार से बेटा पैरासोम्निया। पैरासोम्निया का मतलब हो गया कि एक प्रकार से बेटा जी आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर। तो आपको ये सभी रूट वर्ड्स याद रखने, सभी में आपको सोम्न रूट जो कॉमन नजर आ रहा है। सोम्न जो रूट होता है बेटा स्लीपिंग को दिखाता है। सोमनाम्बुलिज्म चलना हो गया, सोमनाम्बुलिज्म क्विंस हो गया, आपका बोलने वाला हो गया। इंसोम्निया जो सो ना पाए, हाइपरसोम्निया जो बहुत ज्यादा सो रहा है, हाइपो जो कम सो रहा है आपका मेरे भाई, डाइसोम्निया यानी कि सोने में समस्या आ रही है आपको, ठीक है। तो ये सारे सारे रूट्स आपको बेटा क्लियर करना है। जल्दी से मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ गया। सबसे फर्स्ट हमारा जो ईडियम हो गया, बस जी, हमारा जो सबसे फर्स्ट हमारा ईडियम आने जा रहा है, दैट इज अवर टू पेडल वंस ऑन कैनोई। इट मींस मैनेज इंडिपेंडेंटली, इट्स मींस अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना। ध्यान रखना, टू पेडल वंस ऑन कैनोई का मतलब होता है अपने पैरों पर खड़ा होना। इसी प्रकार से टू पिक होल्स यानी कि किसी की आलोचना करना, टू पिक वंस लेग यानी कि किसी को मूर्ख बनाना। इसी के साथ टू पुट अप विद किसी को बर्दाश्त करना, टू हैवोई ऑफ साइन ऑफ रिलीफ यानी कि राहत की सांस लेना। इसका मतलब क्या होता है बेटा, राहत की सांस लेना। आप बढ़िया से इन्हें पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको बातें समझ में आ जाएंगे। 2 बार आप इस वीडियो को देखिएगा, मुझे 11 मिनट के अंदर अंदर ये चीजें कवर अप करनी है, समराइज करनी, इसलिए हम जल्दी चला। टू हिट द रोड, टू हिट द रोड का मतलब होता है अपनी यात्रा की शुरुआत करना।
टू हिट द रोड, क्या बोलोगे बेटा, टू हिट द रोड यानी कि अपनी यात्रा की शुरुआत करना। टू गो नट्स यानी कि टू बिकम क्रेजी, पागल हो जाना। टू गो स्कॉट फ्री यानी कि बिना पनिशमेंट लिए ही मुक्त हो जाना। टू ग्रिंड अप द लॉयंस यानी कि टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार होना। और बेटा टू गेट वंस ऑन बैक यानी कि मेरे भाई अपना बदला लेना, अपना बदला लेना। और टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर यानी कि टू सपोर्ट समवन केस, किसी की मदद करना, किसी का साथ देना। ठीक है जी, इसी के साथ प्यारे बच्चे आपको जो अपनी मेरी जो कम्युनिटी उस पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और ये प्यारी सी जो बुक्स है हमारी फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पर आप सर्च कर सकते हैं शानू सर इंग्लिश, और बेटा हमारे एड्रेस स्टोर पर भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर डिस्काउंट कोड यूज करके इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है बेटा, जिस बच्चे ने ना ली हो एक बार जरूर ऑर्डर करें और इस चीज से अपने आने वाला जो भविष्य उसको संवारने में हर संभव प्रयास करें। ठीक है दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय दोस्तों।